वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी विद तमन्ना। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ग्लैंड्स के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और कंपाउंड ग्लैंड्स, इनके क्या क्या काम है और ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा वाला ग्लैंड क्या काम करता है। लेकिन इस सबसे पहले देख लेते हैं ग्लैंड्स की डेफिनेशन। देखिए, ग्लैंड्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनका काम है हार्मोन, एंजाइम या किसी केमिकल को स्क्रीट करना। ये हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट हो सकते हैं, स्किन में भी प्रेजेंट होते हैं। एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड सब मैक्सिमम काम जो होते हैं, मैक्सिमम सिक्रेशन जो होती है वो हमारी ग्लैंड्स द्वारा की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। ऐसी ग्लैंड्स जिनका काम ये है कि वो डायरेक्टली किसी हार्मोन को प्रोड्यूस करेंगे और डायरेक्टली उस हार्मोन को प्रोड्यूस करके हमारी ब्लड में रिलीज कर देंगे। ठीक है, ये जो हार्मोन्स होती हैं ये ब्लड में जाके बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक पहुंचती हैं और साथ ही डिफरेंट ऑर्गन्स तक भी पहुंचते हैं। इन हार्मोन्स का काम होता है कि वो हमारी बॉडी की ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस में मदद करा सके। हमारी बॉडी के डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जैसे कि थायराइड ग्लैंड या एड्रेनल ग्लैंड। ये दोनों एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डायरेक्टली हार्मोन स्क्रीट करते हैं जो किसी ऑर्गन तक जाके उस ऑर्गन को अपना मैसेज देते हैं और फिर उस ऑर्गन को अपना फर्दर काम करना होता है। ऐसे ग्लैंड्स जो किसी हार्मोन को स्क्रीट नहीं करते, लेकिन ये कुछ ऐसी सब्सटेंसेस जरूर बनाते हैं जो हमारी बॉडी के आउटसाइड, मतलब बॉडी ब्लड में मिक्स नहीं होते। ये वाले सब्सटेंसेस ये हमारी बॉडी से बाहर एक्सपेल होते हैं। जैसे हमारी जो टीयर ग्लैंड्स होते हैं वो टीयर्स को तो बनाते हैं, टीयर वाला सब्सटेंस तो बना रहे हैं, लेकिन उसे बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्सोक्राइन ग्लैंड बनाते हैं, इन्हें डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट किया जाता है डक्ट में और डक्ट के थ्रू बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। जैसे स्वेट ग्लैंड है, स्वेट है तो स्किन से बाहर आ जाएगा। सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवा है तो आउटसाइड की तरफ निकलेगा। मेमरी ग्लैंड है, मिल्क की स्क्रीशन है तो बाहर को होगी। सिबेशियस ग्लैंड जो होते हैं जो सीबम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे आपके पास स्वेट प्रोड्यूस करते हैं या ऑयल प्रोड्यूस करते हैं जो ग्लैंड, वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ही होते हैं। कंपाउंड ग्लैंड्स, इन्हें ही मिक्स्ड ग्लैंड्स और इन्हें ही हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स भी कहा जाता है। कंपाउंड ग्लैंड्स या मिक्स्ड ग्लैंड्स ये दोनों का काम करती हैं। ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन फंक्शन दोनों करती हैं, यानी एंडोक्राइन की तरह हार्मोन भी स्क्रीट करती हैं और एक्सोक्राइन की तरह सब्सटेंसेस को भी रिलीज करती हैं डक्ट में। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स हैं जो एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन, जो हार्मोन भी साइड बाय साइड रिलीज करती हैं, लेकिन साइड बाय साइड कुछ सब्सटेंसेस को भी डक्ट में रिलीज करती हैं। अब हमारी बॉडी में पैंक्रियाज जो है, जो इंसुलिन, ग्लूकागन को रिलीज करता है, ये हार्मोन्स है। इंसुलिन और ग्लूकागन हार्मोन है, साथ ही साथ ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को भी रिलीज करता है। तो देखो, एक तरफ से सब्सटेंस को रिलीज कर रहा है और दूसरी तरफ से हार्मोन को। आगे ओवरीज के बारे में अगर बात की जाए तो ओवरी जो होती है वो हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करती हैं, ये हार्मोन्स है, लेकिन एट द सेम टाइम वो एग को भी रिलीज करती हैं। टेस्टिस जो होती है उसका काम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करना, बट एट द सेम टाइम वो स्पर्म भी तो प्रोड्यूस करता है। सेम लिवर का भी केस है, लिवर भी हमारे पास एक कंपाउंड ग्लैंड होता है। तो हमारे पास ऐसे ग्लैंड जो डक्ट रिलीज करते हैं, डक्ट रिलीज करने वाले ग्लैंड्स कौन से होते हैं आप ये लिखेंगे कमेंट्स में। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।